एक समय की बात है, नगर से दूर एक छोटी सी कुटिया में रतन नाम का एक आदमी रहता था। वह घास काटने का काम करता था। हर सुबह वह ऊंची जंगली घास काटकर उसके गट्ठे बना लेता था। दोपहर बाद उस घास को वह बाजार में बेच देता था। हर दिन वह 30 पैसे कमाता था। 10 पैसे वह अपने खाने पर खर्च करता था। 10 पैसों से वह अपनी अन्य जरूरतें पूरी करता था और 10 पैसे बचाकर बिस्तर के नीचे रखे मटके में डाल देता था। इस तरह रतन ने अपने जीवन के कई वर्ष बड़ी प्रसन्नता से बिताए। यह देखने के लिए कि कितने पैसे जमा हो गए थे, एक शाम रतन ने बिस्तर के नीचे से मटका खींचकर बाहर निकाला। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि मटका पूरा भरा हुआ था। इन सब पैसों का मैं क्या करूंगा? उसने अपने आप से कहा। जो कुछ मेरे पास है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। रतन ने सोचा और बहुत सोचा। आखिरकार उसके मन में एक विचार आया। अगले दिन रतन ने सारे पैसे एक थैले में रख लिए और थैले को उठाकर बाजार में एक जौहरी के पास आया। उन पैसों से उसने सोने का एक सुंदर कंगन खरीद लिया। फिर रतन एक सौदागर के घर आया। मुझे बताओ, रतन ने पूछा, सारे संसार में सबसे नेक औरत कौन है? निस्संदेह, सौदागर ने कहा, खिस्तान की सुंदर रानी सबसे नेक है। मैं प्राय उसके महल में जाता हूँ। वहां जाने के लिए पूर्व की ओर 3 दिन यात्रा करनी पड़ती है। मुझ पर एक कृपा करना, रतन बोला। अगली बार जब तुम उधर जाओगे तो मेरी शुभकामनाओं के साथ यह कंगन से उसे दे देना। सौदागर को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फटीचर घास काटने वाले की बात मान ली। शीघ्र ही सौदागर ने अपने को खिस्तान की रानी के महल में पाया। रतन की ओर से उपहार के रूप में सोने का कंगन उसने रानी को भेंट में दिया। कितना सुंदर है! कंगन की प्रशंसा करते हुए वह बोली, तुम्हारे मित्र को इसके बदले में मेरा एक उपहार स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा सेवक ऊंट पर सबसे उत्तम रेशम लाद कर उसके लिए देगा। जब सौदागर घर वापस आया तो वह रेशम लेकर रतन के पास आया। अरे नहीं, घास काटने वाले ने कहा, यह तो पहले से भी बुरी बात है। मैं इस सुंदर रेशम का क्या करूंगा? शायद तुम इसे किसी को दे सकते हो, सौदागर ने सुझाव दिया। रतन ने कुछ देर सोचा। मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे नेक आदमी कौन है? उसने पूछा। यह बताना तो सरल है, सौदागर बोला। नेकाबाद का युवा राजा है। उसके महल में भी मुझे कई बार जाना पड़ता है। उसका महल पश्चिम की ओर बस 3 दिन दूरी पर है। फिर मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, रतन ने निवेदन किया। अगली यात्रा के समय मेरी शुभकामनाओं के साथ यह रेशम उसे दे देना। सौदागर को हंसी आई पर वह राजी हो गया। अगली यात्रा के समय उसने वह रेशम नेकाबाद के राजा को उपहार में दिया। उत्कृष्ट उपहार है, राजा ने कारीगरी की प्रशंसा करते हुए कहा। इसके बदले में तुम्हारे मित्र को मेरे सबसे उत्तम 12 घोड़े स्वीकार करने होंगे। तो सौदागर राजा के 12 घोड़े रतन के पास ले आया। यह तो पहले से भी बुरा हो रहा है, उसने कहा। 12 घोड़ों को लेकर मैं क्या करूंगा? फिर एक पल के बाद रतन ने कहा, मैं जानता हूं कि यह उपहार किसको मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि 2 घोड़े तुम रख लो और बाकी घोड़े खिस्तान की रानी के पास ले जाओ। सौदागर को लगा कि यह सब बहुत हास्यजनक था, लेकिन उसने रतन की बात मान ली। जब अगली बार वह रानी के महल में गया तो घोड़े उसे दे दिए। अब रानी उलझन में पड़ गई। उसने अपने मुख्यमंत्री के कान में फुसफुसा कर कहा, यह रतन बार बार उपहार क्यों भेज रहा है? मैं तो उसका नाम भी नहीं सुना। मुख्यमंत्री ने कहा, आप उसे निरुत्साहित क्यों नहीं करती? उसे इतना मूल्यवान उपहार भिजवाएं
कि वह उसकी बराबरी करने की बात सोच भी न पाए। इसलिए उसके 10 घोड़ों के बदले में रानी ने 20 खच्चरों पर चांदी लाद कर रतन के पास भिजवाई। जब सौदागर 20 खच्चरों के साथ उसकी कुटिया आया तो रतन चिल्लाया, मैंने ऐसा क्या किया है कि यह मुसीबत आ पड़ी है? मित्र, एक वृद्ध पर दया करो। 2 खच्चर और उन पर लदी चांदी तुम रख लो और बाकी सब नेकाबाद के राजा के पास ले जाओ। सौदागर व्याकुल हो रहा था, लेकिन वह इस उदार प्रस्ताव के ठुकरा न सकता था। इसलिए कुछ समय बाद चांदी से लदी खच्चरों को लेकर वह नेकाबाद के राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा भी उलझन में पड़ गया। उसने अपने मुख्य मंत्री से सलाह ली। शायद रतन जतलाना चाहता है कि वह आपसे श्रेष्ठ है, मुख्य मंत्री ने कहा। आप उसके पास ऐसा उपहार भिजवाएं जिससे बढ़कर वह कोई उपहार दे न पाए। यही सोचकर राजा ने 20 ऊंट और 20 घोड़े जिन पर सोने की लगमें और रकाबें लगी थीं, 20 हाथी जिन पर सोने के हौदे रखे थे और उनकी देखभाल करने के लिए 20 वर्दीधारी सेवक रतन के पास भिजवाए। जब सेवकों और जानवरों को साथ लेकर सौदागर वृद्ध रतन की कुटिया पहुंचा तो वह आपे से बाहर हो गया। क्या मेरे दुर्भाग्य का कभी अंत न होगा? कृपया 1 मिनट भी न रुको। इनमें से 2-2 पशु अपने लिए रख लो और बाकी सब खिस्तान की रानी के पास ले जाओ। मैं उसके पास दोबारा कैसे जा सकता हूँ? सौदागर ने विरोध किया, लेकिन रतन ने इतनी अनुनय की कि सौदागर ने अंतिम बार रानी के पास जाने की बात मान ही ली। इस बार रतन के उपहारों की भव्यता देखकर रानी दंग हो गई। उसने फिर से अपने मुख्य मंत्री से बात की। स्पष्ट है, मुख्य मंत्री ने कहा, कि वह आपसे विवाह करना चाहता है। उसके उपहार इतने उत्कृष्ट हैं कि शायद आपको उससे मिलना चाहिए। रानी ने आदेश दिया कि असंख्य घोड़ों, ऊंटों और हाथियों का एक विशाल काफिला बनाया जाए। मार्ग दिखलाने के लिए सौदागर को साथ लेकर रानी और उसका दरबार महान रतन से मिलने चल दिए। तीसरे दिन इस काफिले ने एक स्थान पर पड़ाव डाला। अपने आने की सूचना देने के लिए रानी ने सौदागर को रतन के पास भेज दिया। जब सौदागर ने रतन को यह समाचार सुनाया तो उसका मुंह लटक गया। ओह नहीं, वह दुखी भाव से बोला, अब अपनी मूर्खता की सजा मुझे मिलेगी। मैंने अपने को, तुम्हें और रानी को लज्जित किया है। हम क्या करें? मुझे संदेह है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सौदागर ने कहा और वापस रानी के पड़ाव की ओर चल दिया। अगले दिन भोर होने से पहले ही रतन जाग गया। अलविदा मेरी पुरानी कुटिया, उसने कहा। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। वृद्ध घास काटने वाला घर से चल दिया, लेकिन वह ज्यादा दूर न गया था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम कहाँ जा रहे हो, रतन? वह घूमा और उसने 2 अति सुंदर औरतें देखीं। वह तुरंत समझ गया कि वह जन्नत की परियां थी। रतन घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा, मैं एक मूर्ख वृद्ध हूँ। मुझे जाने दो, मैं अपनी शर्मिंदगी सहन नहीं कर सकता। तुम जैसे आदमी को कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता। एक परी ने कहा, तुम्हारे कपड़े चाहे फट्टे पुराने हैं, पर मन से तुम एक राजा हो। परी ने उसके कंधे को छुआ। उसने विस्मय से देखा कि उसके पुराने कपड़े सुंदर वस्त्रों में बदल गए थे। उसके सिर पर रत्नों से सुसज्जित पगड़ी थी। उसकी जिंग लगी दरांती एक शानदार बेंत बन गई थी। लौट जाओ, रतन, दूसरी परी ने कहा। सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। रतन ने पीछे घूमकर देखा। जिस जगह उसकी कुटिया थी वहां उगते सूरज के प्रकाश में एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। चकित होकर वह परियों की ओर घूमा, पर वह गायब हो गई थी। रतन वापस चल पड़ा। जैसे ही वह अपने महल के अंदर आया,
रक्षकों ने उसका अभिवादन किया। सेवक झुककर प्रणाम करने लगे और फिर मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयारी करने लगे। रतन अनगिनत कमरों में घूमने लगा। महल का ऐश्वर्य उसकी कल्पना से परे था। अचानक 3 सेवक दौड़े आए। पूर्व से एक काफिला आ रहा है, एक सेवक ने कहा। नहीं, दूसरी बोला, पश्चिम से एक काफिला आ रहा है। नहीं, तीसरे ने कहा, पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से काफिले आ रहे हैं। रतन घबराया हुआ बाहर भागा। उसके महल के सामने 2 काफिले रुके हुए थे। पूर्व से रत्नों से सुसज्जित पालकी में रानी आई थी। पश्चिम से एक आलीशान घोड़े पर राजा आया था। प्रिय रतन, आखिरकार हमारी भेंट हो ही गई, खिस्तान की रानी कहा। लेकिन उधर वह प्रतापी राजा कौन है? मुझे लगता है कि वह नेकाबाद का राजा है, रानी साहिबा, रतन ने कहा। कृपया मुझे कुछ देर के लिए क्षमा करें। वह राजा की ओर भागा। प्रिय रतन, इतने बढ़िया उपहार भेजने वाले आदमी से मुझे मिलना ही था, नेकाबाद के राजा ने कहा। लेकिन उधर वह वैभवशाली रानी कौन है? वह खिस्तान की रानी है, महाराज, रतन ने मुस्कुराते हुए कहा। कृपया आकर उनसे भेंट करें। और इस तरह नेकाबाद का राजा खिस्तान की रानी से मिला और उसी क्षण दोनों में प्यार हो गया। कुछ दिनों के बाद रतन के महल में उनका विवाह हुआ और समारोह कई दिनों तक चला। आखिरकार रतन ने अपने सब मेहमानों को अलविदा किया। अगली सुबह भोर होने से पहले ही वह उठ गया। चुपचाप वह अपने महल से बाहर आया और रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन वह ज्यादा दूर न गया था कि उसने एक आवाज सुनी। तुम कहाँ जा रहे हो, रतन? वह घूमा और उसे 2 परियां दिखाई दी। वह फिर से घुटनों के बल बैठ गया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं एक मूर्ख वृद्ध हूँ? जो मुझे मिला है वह सब पाकर मुझे प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन कुछ मत कहो, दूसरी परी ने कहा। तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और उसने दोबारा वली के कंधे को छुआ तो रतन फिर से घास काटने वाला बन गया। और जीवन के शेष दिन उसने बड़ी प्रसन्नता से अपनी छोटी सी कुटिया में बिताए। और यद्यपि अपने मित्रों, राजा और रानी का वह प्यार से स्मरण करता था, लेकिन उसने फिर कभी कोई उपहार उन्हें नहीं भिजवाया।